अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि माहिर नफ्सियात जो होती है वो एक ऐसा शोबा है जिसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम डील कर रहे होते हैं। और अक्सर औक़ात जो इसमें बहुत कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें एंजाइटी आती है, उनमें सैडनेस या स्ट्रेस हम जिसको बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और डिप्रेशन जो होता है वो बहुत रिपोर्ट किया जाता है। तो एक टर्म यूज़ की जाती है सैड, SAD, सैड। तो आज मैं बात करूँगी कि हम बीइंग द साइकोलॉजिस्ट इस सैड में कौन कौन से सिचुएशंस या कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको ट्रीट करते हैं। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो सैडनेस एंड स्ट्रेस है। अब इट्स द कॉमन रिएक्शन। हमें बहुत सारी चीज़ों में जब प्रॉब्लम्स आ रही होती है या हम ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं जो चैलेंजिंग होती है, तो उसमें हम में से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सैडनेस या स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल रिएक्शन है। उसके बाद ए आ जाता है। ए को हम कहते हैं कि अब आपकी जो सैडनेस है या जो आपकी स्ट्रेस है वो एंजाइटी में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। और एंजाइटी के बारे में मैं कहूँगी कि इट्स द फीलिंग ऑफ बॉदरेशन, कि आपको हर वक्त कुछ ना कुछ कंसर्न्स जो होते हैं वो माइंड में चल रहे होते हैं, या आपको कुछ फियर्स होते हैं, कुछ आपके डर होते हैं, कुछ आपकी तशवीश होती है जो चल रही होती है। एंड लास्टली आप जब आपकी स्ट्रेस एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है तो एंजाइटी लीड कर रही होती है टूवर्ड द डिप्रेशन। तो इसको हम बोलते हैं सैड, कि आपकी स्ट्रेस कन्वर्ट होती है एंजाइटी में और आपकी एंजाइटी एंड अप हो रही होती है आपके मूड डिसऑर्डर में, जो कि डिप्रेशन है। और डिप्रेशन के बारे में मैं कहूँगी कि ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा उदासी का शिकार रहते हो, आपकी खाने पीने की रूटीन ख़राब हो जाती है, आपके सोने की रूटीन ख़राब हो जाती है, आप में इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आना शुरू होती है कि आपको फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थलेस होना शुरू हो जाती है, जैसे कि मैं शायद बेकार इंसान हूँ, ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, चीज़ें ख़राब होती रहेंगी, चीज़ें सही नहीं होगी। डिसअपॉइंटमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सम सिवियर केसेस डिप्रेशन में जो लोग होते हैं वो सुसाइडल थॉट्स भी उनको आना शुरू होते हैं कि शायद ज़िंदगी बेकार है, इसमें सही नहीं होना, चीज़ें बेहतर नहीं होनी, तो इसका ख़ात्मा जो है या ज़िंदगी को जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो सैडनेस एंड सैड ये दो चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम समझें कि अगर आपके स्ट्रेस लेवल कॉन्टीन्यूसली हाई रह रहे हैं या आपका मूड जो है वो कॉन्टीन्यूसली सैडनेस की तरफ है, उदासी की तरफ है, तो वो पहले वार्निंग साइंस होते हैं, वो अलार्मिंग साइंस होते हैं, या जिनको हम बोलते हैं ये रेड फ्लैग्स है आपकी मेंटल हेल्थ में, आपकी मेंटल वेलनेस के रेड फ्लैग्स है। जब आप में ये चीज़ें आना शुरू हो जाए तो आपने कोशिश करनी है अपने आप को रिलैक्स करें, अपनी फैमिली में किसी से बात करें, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करें, ताकि आपको कोई हल उसका तजवीज़ किया जा सके। और अगर आपको मुनासिब लगे तो आप माहिर नफ्सियात से रब्ता करें, ताकि वो आपके मसाइल को समझ सके और उसका हल जो है वो आपको तजवीज़ कर सके। सो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।